एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नारी की दुनिया। देखो, मैंने जीएस के इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए थे, जैसे ये सब बताए थे, पॉलिटी के बताया था। अब लोगों को दिक्कत आ रही है कि हम कौन सा टॉपिक पढ़ें, कहाँ से पढ़ें और कितना पढ़ें। तो मैं मॉडर्न हिस्ट्री का बता रही हूँ और पॉलिटी का बता दूंगी। इन दोनों का आज बता रही हूँ क्योंकि मेरी मॉडर्न हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों ही कंप्लीट है, तो इनके बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज है। और एंशिएंट भी मेरी कंप्लीट है, एंशिएंट का भी बता दूंगी। बस मैंने लेकिन एंशिएंट में यही टॉपिक करा है, लेकिन मॉडर्न और पॉलिटी में पूरी पूरी कंप्लीट कर चुकी हूँ। तो देखो, आपको मॉडर्न हिस्ट्री, सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री करो क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री आसान है और स्कोरिंग है। और आप देखो, आप बिल्कुल बिगनिंग से तैयारी कर दो। आपने कभी जीएस नहीं पढ़ी तो आपको मान के चलो डेली जीएस को दो घंटे देने पड़ेंगे कम से कम। लेकिन स्मार्टली तैयारी करने में पूरा पढ़ के नहीं जाना। तो सबसे पहले अब आ जाता है 1857 की क्रांति पे, कि 1857 की क्रांति पढ़नी है आपको। अभी कैसे पढ़नी, मैंने कहाँ से पढ़ा था। देखो, मैंने पूरी मॉडर्न हिस्ट्री आज से 3 साल पहले पढ़ी थी। 3 से 4 साल पहले, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, 3 साल पहले शुभम गुप्ता सर की एक वीडियो थी जो करियर विल पे पढ़ाते थे उस टाइम। वीडियो तो मैं आज ही मिल जाएगी। शुभम गुप्ता सर की 11 घंटे की वीडियो है, वो मैंने देखी थी। मैं 4-5 दिन में कंप्लीट हो गई थी। अब 11 घंटे की वीडियो अब एक दिन में आप तुम देखो तो नहीं कंप्लीट होने की, 5-6 दिन लगेंगे क्योंकि तुम पढ़ोगे भी, 2 घंटे की देखोगे, साथ में नोट भी बनाओगे। तो आसान सा तरीका है, जैसे मैंने कैसे पढ़ा था बता दूँ। जैसे 1857, देखो आपको लिखना नहीं है, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि 1857 की क्रांति स्टार्ट हुई तो उसका प्रतीक क्या था। रोटी और कमल इसका प्रतीक था। इस समय गवर्नर जनरल कौन था? कनिंग था, लॉर्ड कनिंग था, ये पता होना चाहिए। भारत का सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर था। अब देखो, आपको लिखना नहीं है कि इसके क्या इंप्लीकेशन हुए, ये सब नहीं लिखना। आपसे क्या पूछेगा, जब 1857 की क्रांति हुई तो लखनऊ से कौन कर रहा था? बेगम हजरत कर रही थी। कानपुर से कौन कर रहा था? तात्या टोपे कर रहे थे, नाना साहिब कर रहे थे। झांसी की रानी दिल्ली से, सॉरी, झांसी की रानी झांसी से कर रही थी। दिल्ली से बहादुर शाह जफर कर रहे थे। लाहौर से, फैजाबाद से कौन कर रहा था? बिहार से कुंवर सिंह कर रहे थे। इलाहाबाद से लियाकत अली ने करी थी। बरेली से बहादुर खान, ये नाम है, खान बहादुर खान नाम है, बरेली से जो करे थे। तो ये सब कहाँ कहाँ से करी। तो हमसे यही क्वेश्चन पूछा है कि जब ये स्टार्ट हुई तो एक तो भारत का गवर्नर जनरल कौन था? भारत का गवर्नर जनरल तो कनिंग था। भारत का वायसराय था, सॉरी, ये कनिंग था। एक तो ये क्वेश्चन बन जाता है इससे। और कौन से लोग कहाँ कहाँ से कर रहे थे, मैंने बता दिया आपको। एक बार अपने ऐप पे सर्च करना, कहाँ से मिलेगी, कौन कहाँ, जो मैंने भी बाद में करा था जब ये वीडियो कंप्लीट हो गई थी, क्योंकि याद नहीं हो रही थी चीज़ें। क्रेजी जी के ट्रिक, क्रेजी, एक सेकेंड, क्रेजी जी के ट्रिक एक चैनल है, उसमें से मैंने सारी चीज़ें फिर बाद में करी थी। जैसे याद रख करने के टाइम एक बार तो मैंने पूरी कंप्लीट कर ली थी शुभम गुप्ता सर की 11 घंटे की वीडियो से। और फिर जब याद नहीं होता, और मेरे नोट्स काफ़ी टाइम पुराने हैं तो मुझे मॉडर्न हिस्ट्री अच्छे से याद है। मॉडर्न हिस्ट्री और पॉलिटी मैंने शुभम गुप्ता की सर की वीडियो से ही करी थी। और ये आज नहीं करी, आज से 3 साल पहले करी थी। और अब जैसे बात करते हैं हम, ये 1857 की क्रांति हो गई, ऐसे आप 1857 की क्रांति कर सकते हो। अब आ गया गवर्नर जनरल। अब गवर्नर जनरल में सबसे पहला क्वेश्चन ये आता, पहला गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो आप ये सर्च मारोगे ना, बंगाल का गवर्नर जनरल 4 थे, वो उन्हें याद कर लो। रॉबर्ट क्लाइव था, बंगाल का गवर्नर था। बंगाल का फिर बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? वैरिंग हस्टिंग था। तो मैंने ना वो साथ में एक साथ लिख लिए थे। एक बार मैं दिखा देती हूँ, देखो मैंने कैसे लिखे थे। देखो, मैंने यहाँ से लिख रहे थे बंगाल का, देखो मैंने रफ कॉपी में लिख लिए थे मेरे नोट। बंगाल का गवर्नर प्रथम रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का गवर्नर अंतिम वॉरेन हेस्टिंग, बंगाल का पहला ये भारत का आ गया, सॉरी, भारत का पहला गवर्नर विलियम बेंटिक, और भारत का वायसराय लॉर्ड कनिंग। तो ये 4 थे यार, तुम्हें पता होने चाहिए। अब इनके काम क्या क्या रहते, जैसे तुम्हें पता होगा रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैध शासन स्टार्ट किया, तो खत्म भी तो किसने किया होगा? तो खत्म वैरेन हस्टिंग ने किया। तो हमें इस तरीके से पढ़ना है। और ये भी तुम गवर्नर जनरल जितने भी आए थे, पहले पहला और लास्ट पता होना चाहिए। पहला लास्ट इन्होंने क्या क्या काम किए वो ये कर लिया। अब वायसराय जैसे कनिंग ने क्या किया, हेस्टिंग ने क्या किया, विलियम बेंटिक ने किया। अब पहला और लास्ट वाला पता होना चाहिए। पहला तो तुम्हें पता ही है, पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कनिंग। और लास्ट वाला माउंट बैटन था, 1947 तक रहा था वो। पहला वाला लॉर्ड कनिंग बना था। और लॉर्ड कनिंग जो बना था 1857 की क्रांति के बाद ही बना था, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद क्या होता है, इन्होंने देखा भारत में ये सब वो करना है, तो जितनी भी सत्ता थी वो क्राउन के पास पहुंच गई थी। मतलब अगर आपने डिटेल में पढ़ रखा हो तो आपको पता होगा। तो ये यहाँ से गवर्नर, और ये भी क्रेजी जी के ट्रिक से सर्च मारो, गवर्नर मॉडर्न हिस्ट्री गवर्नर जनरल के क्रेजी जी के ट्रिक, और वायसराय के क्रेजी जी के ट्रिक। तो उन्होंने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है कि रेल किसने वो करी, और जो एक प्रणाली थी वो किसने दी, दूध प्रणाली, जनगणना लॉर्ड मायो के समय हुई। तो ये सब उन्होंने बहुत अच्छे, रिपन के समय पे क्या हुआ,
सब बता रखा है, वहां से कर। अब गांधी जी आ जाते हैं, तो गांधी जी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गांधी जी के लिए अलग से देखो, मैंने गांधी जी के लिए अलग से वो बनाया था कि गांधी जी ने क्या क्या काम किया, क्योंकि गांधी जी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं आपको अपने नोट्स दिखा देती हूँ, थोड़ा धीरे दिखाऊंगी तो आप भी नोट्स कर। देखो गांधी जी, सबसे पहले गांधी जी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी। जन्म वगैरह मैंने नहीं लिखा क्योंकि वो नहीं पूछेगा, सबको पता है 2 अक्टूबर को जन्म हुआ था, पोरबंदर में हुआ था, वो तो सबको पता है। भारत का आगमन ये 9 जनवरी 1915 में साउथ अफ्रीका से। इनकी ये पुस्तक थी 4, ठीक है। फिर इन्हें किसने क्या क्या कहा, केसर हिंद किसने कहा, ब्रिटिश सरकार ने, महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा, राष्ट्रपति ने सुभाष चंद्र बोस ने कहा, ये सब इन्होंने को कहा। फिर उसके बाद गांधी जी ने क्या क्या कार्य करे, तो ये कार्य करे 1966। लेकिन जो उनके मेन काम थे, टोल्स्टॉय आश्रम की स्थापना करी थी, 1910 में करी थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब जो इनके मेन काम किए थे, चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद वाला। सबसे पहले चंपारण होता है 1917 में, कहाँ पे हुआ, बिहार, ये पता होना चाहिए, मतलब ये ढूंढ लेना। गांधी जी के आंदोलन, इनका मैंने शीट पेपर लगाया था, गांधी जी ने बताओ तीनों में से सबसे पहला कौन सा किया, या और ऐसे करके आया था, या एक और क्वेश्चन आया था, मतलब मैं प्रीवियस ईयर लगाती रहती हूँ। अब किसी ने पूछा था प्रीवियस ईयर लगाए कहाँ से, तो देखो एसएससी के लगा लो आप। जैसे आपको खेड़ा दिख रहा होगा और अहमदाबाद में, तो गांधी जी खत्म हो गए। हाँ, खत्म हो गए गांधी जी, मतलब मेरा टॉपिक खत्म हो गया। अब जैसे किसी ने पूछा था कि टेक्स्ट बुक से, देखो टेक्स्ट बुक से लगा लो, टेक्स्ट बुक से या तो एसएससी के लगा लो, बहुत सारे मिल जाएंगे, इतने सारे हैं। एक पास खरीदो, किसी ने कहा था उन्हें पास में 1000 रुपये का मिल रहा है। देखो मैंने जब लिया था, मैंने अभी लिया था सितंबर में, तो इस समय मेरा 600 रुपये का था, मैंने आज भी चेकआउट किया। अब वो उस पर घटते बढ़ते रहता है, आप कोई कूपन लगा लो तो थोड़ा सस्ता मिल जाएगा। लेकिन मैंने 600 रुपये का ईयरली पास लिया था, उसमें एसएससी का मिल जाता है। या फिर आप ग्रेड अप से लगा सकते हो, ग्रेड अप में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। ग्रेड अप डालना, ग्रेड अप, लेकिन ग्रेड अप ना अपडेट नहीं मिलती है, हमें PYQ ही ज़्यादा बेनिफिट करेगा। तो ग्रेड अप में थोड़ा हार्ड पूछ लेता है, फिर आपका डिमोटिवेशन हो जाएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो PYQ ग्रेड अप की जगह, ग्रेड अप से ना लगा के PYQ लगाओ, टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगे। या फिर SSC अड्डा करके एक चैनल है 24/7, उसमें भी फ्री मिल जाते हैं SSC अड्डा। उससे मैंने 2-3 बार लगाया। मोस्टली मैं PYQ टेक्स्ट बुक से लगाती हूँ, तो या तो तुम इनसे लगा लो, या वरना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नेट पे डाल के देख लो। टेस्ट नहीं लगा सकते तो वहाँ से देख लो। जब तुमने एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया, जैसे 1857 कंप्लीट कर लिया, उसका टेस्ट लगा लो, 1857 क्रांति। गवर्नर जनरल कंप्लीट कर लिया, उसका टेस्ट लगा लो। मैं ऐसे ही करती हूँ, वायसराय कंप्लीट कर लिया, उसका टेस्ट लगा दो। गांधी जी कंप्लीट कर लिया, उसका। ये पढ़ना है। इसके अलावा भी देखो बहुत सारे पत्र दिए थे। देखो लोकमान्य तिलक के पत्र बहुत पूछे जाते हैं। लोकमान्य तिलक के 2 पत्र थे बेसिकली, इनके धुंधला हो गया ये, इनके 2 पत्र थे, मराठा और केसरी। मराठा इनका इंग्लिश लैंग्वेज में था और केसरी इनका मराठा लैंग्वेज में था। तो ये दोनों एक दूसरे का बोल रहे हैं, मराठा इंग्लिश में और केसरी मराठा में। ये इनके 2 पत्र बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो ये लिख लेना। इसलिए मैंने पत्र, वैसे सबके अगर कर सको तो सबके पत्र कर लेना, पर अगर सबके ना हो पाए तो लोकमान्य तिलक का तो ये 2 जरूर याद रख लेना। अब बात करते हैं कांग्रेस के अधिवेशन के। अब अधिवेशन किसने पूछा था, अधिवेशन सारे करने नहीं, सारे नहीं करने, बिल्कुल नहीं करने सारे। सबसे पहले फर्स्ट करना है। फर्स्ट 1885 में हुआ था, 86 में हुआ था। एक बार देख लेना 85-86 जब भी हुआ था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। तो उस जब अब फर्स्ट हो रहा था, जब फर्स्ट हुआ था उस समय वायसराय कौन था, डफरिन था, ये तो पता ही होगा आपको, डफरिन था। तो ये हो गया फर्स्ट किसने किया, दादा भाई नौरोजी ने किया। फिर सेकंड किसने किया, थर्ड की 4 तो स्टार्टिंग के इंपॉर्टेंट ही है, क्योंकि इसने फर्स्ट किसने किया, सेकंड किसने किया। फिर थर्ड वाले में एक ने मुस्लिम वाले ने किया था, बैरुद्दीन तैयब ने, और एक में अंग्रेजी वाले ने किया था, जॉर्ज यूल ने। तो ये देख लेना ये कहाँ पे हुआ, मुंबई में हुआ, फिर कलकत्ता में हुआ। तो ये सारी चीज़ें देख लेना कौन सा कहाँ पे हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। जब आप कांग्रेस अधिवेशन पढ़ोगे तो ये पता होना चाहिए कौन सा कहाँ पे हुआ, जोन सा आप याद कर दो। जैसे कौन सा कहाँ पे हुआ, ये वाली चीज़ याद रखनी बहुत जरूरी है। अगर हम ये वाली चीज़ याद नहीं रखेंगे, कौन सा आंदोलन कहाँ पे हुआ, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। और अब गांधी जी ने कौन सा करा, गांधी जी ने करा था 1920 का बेलगांव का। तो देख लेना कहाँ पे हुआ, 1920 में बेलगांव में हुआ, गांधी जी ने एक ही किया था। सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा किया, और सरोजिनी नायडू ने किया था, उन्होंने कौन सा किया। उसके अलावा सरोजिनी नायडू के अलावा एक और लेडीज थी, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा, वो बाहर की थी, उन्होंने भी किया। तो कौन सी पहली महिला थी जिन्होंने कहा, जनगण मन कौन से उसमें गाया गया, और ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और स्वराज पार्टी जो लाहौर में हुआ था, एक लाहौर में स्वराज शब्द का वो बोला गया। तो सारे
मैंने एक साथ नोट्स बना लिए थे सबके। इस मैं अपने नोट्स भी दिखा देती हूँ। मेरे को अपने नोट्स में मिल नहीं रहा कहाँ पे है। जो मुझे याद था वो मैंने बता दिया, क्योंकि मैंने काफ़ी, देखो ये रे, एक सेकंड। तो ऐसे मैंने नोट्स बना लिए थे। तो सबसे पहला 1986 में हुआ था, हाँ 1986 में द्वितीय हुआ था, 85 में हुआ था पहला वाला 85 में हुआ था, फिर 86 में हुआ दादा भाई नौरोजी ने किया, फिर तीसरा बैरुद्दीन तैयब, चौथा में जॉर्ज यूल ने, पांचवा इंपॉर्टेंट है, 12वां इंपॉर्टेंट है, पहली बार वंदे मातरम, फिर 21वां, फिर 23वां, तो फिर एक 16वां हुआ था जो अंबिका चरण मजूमदार ने किया था 1916 में, 39वां हुआ था, सॉरी। तो जो जैसे सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला थी। एक एनी बेसेंट थी, जो मैं बता रही थी, पहली महिला अध्यक्ष थी, 1917 में किया, ये कलकत्ता में किया। तो ये कहाँ की है, किसने किया, पहली भारतीय कौन थी, सुभाष चंद्र जी ने कौन सा किया, त्रिपुरा में किया था। लास्ट वाला कहाँ हुआ, तो पहला आखिरी और जो मैंने बीच किया था एक महात्मा गांधी वाला भी इंपॉर्टेंट था, बेलगांव में 1924 में हुआ था। तो ये सारे बंगाल का विभाजन कौन सा है उसमें, और नरम दल गरम दल मिल गए, ये इंपॉर्टेंट है। और एक दो चीज़ और मैं बता देती हूँ क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने पूरा पढ़ रखा है तो मैं ज़्यादा। एक जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे, अब कहाँ हुए थे ये मैटर नहीं करता, क्योंकि वो बाहर हुए थे। उसमें भारत की तरफ से कौन गया था, 3 हुए थे वैसे, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो सेकेंड वाले में गांधी जी गए थे भारत की तरफ से, और इस वाले में जिन्ना गया था फर्स्ट वाले में। और तीनों में कौन गया देख लेना, एक में सरोजिनी नायडू भी गई थी भारत की तरफ से, तो कौन से वाले में गई थी वो देख लेना। और तीनों के जो बी आर अम्बेडकर जी थे, बी आर अम्बेडकर, ये तीनों में गए थे, इसमें भी। तो ये भी गोलमेज सम्मेलन से कि, और क्वेश्चन क्या पूछते हैं गोलमेज सम्मेलन से, ऐसा कौन सा गोलमेज सम्मेलन है जिसमें गांधी जी गए, वो सेकंड वाला था। जिन्ना फर्स्ट में गए, और एनी बेसेंट भी गई थी किसी में, वो देख लेना। तीनों किस में गए थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड में गए। तो मतलब इस तरीके से आपको करोगे तो आप 60 to 70% तैयारी के नज़दीक हो आप। 60 to 70% हमें नंबर ही तो लाना है, हमें पूरी रटनी थोड़ी ना मॉडर्न हिस्ट्री। अगर आप ऐसे पढ़ोगे तो आपके बहुत सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये तो हो गया। और अगर आप ये सारे टॉपिक पढ़ लो यहाँ से, जहाँ से भी मैंने बताया, क्रेजी जी के ट्रक से, इस तरीके से पढ़ लो, तो अब मैं मानती हूँ मॉडर्न हिस्ट्री 2 दिन में कंप्लीट कर लो। फिर आना टेस्ट लगाने, एक एक करके टेस्ट लगाओगे, जितने ज़्यादा उससे और ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे, और ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। तो और जो क्वेश्चन मिले उन्हें साथ में लिखते चले जाओ अपने, कि ये क्वेश्चन मिले, कोई नया टॉपिक मिले, नए टॉपिक लिख लो। जैसे मुझे भी कोई टेस्ट मिलता था, मैं साथ में बहुत सारे क्वेश्चन भी लिखती रहती थी, कि मुझे कहीं क्वेश्चन मिले तो, या पीडीएफ, जैसे मैं आपको क्वेश्चन आंसर दिखा देती हूँ। जैसे देखो ये लिखे क्वेश्चन आंसर, मैंने पूरी मॉडर्न हिस्ट्री करी थी, तो स्टार्टिंग के क्वेश्चन लिखे हुए हैं ये। तो जो भी मुझे क्वेश्चन मिलते थे अलग से, तो मैं इस तरीके से लिख लेती थी। ये मैंने रफ कॉपी में बनाया था, क्योंकि मुझे मतलब उस टाइम रफ में बना लिया था। तो जो भी नया क्वेश्चन मिलता है, अब ये मुझे याद नहीं हो रहे थे, तो मैंने ये याद करने के लिए बनाया था। आपको दिख रहा होगा अधिवेशन का, कि 1905 जहाँ से मुझे याद नहीं होते, फिर मैंने ऐसे ही इसमें बना दिया था। तो मैंने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से बनाया था। फिर ये, अब आपको क्रॉनिकल ऑर्डर याद होना चाहिए। जैसे मैंने महत्वपूर्ण, चलो ये आ गया, बता देती हूँ, महत्वपूर्ण घटनाएं बताई थी। तो 1985 में कांग्रेस की स्थापना, फिर 1904 में क्या हुआ, 5 में क्या हुआ, 6 में क्या हुआ, ये 7 में लिखे हुए हैं। 7 में ये हुआ, 8 9 में ये हुआ, 11 में ये हुआ, 16 में ये हुआ, 16 में, 17 में, 19 19 19 19 20 22 23। तो इस तरीके से आपको ये याद होना चाहिए। पहला प्रथम, ये तो ये पता होगा कि ये क्रॉनिकल ऑर्डर में लगाना है। कि जैसे पूछ लेता है ना तुमसे, ये रोलेट एक्ट कब आया, तो तुम्हें पता होगा, इससे लगाओ कि पहला कौन सी घटना हुई, दूसरी हो। तो ये भी आप जब एक साथ लिख लोगे, ये मैंने पता नहीं कहाँ से देख के ले रखा था, मुझे याद नहीं है। जब मैंने पूरी मॉडर्न हिस्ट्री करी थी उसके बाद ही लिखा था शायद। अगर आपको दिख रहा हो तो देखो, आप ऐसे भी लिख सकते हो। मैं थोड़ा सा पास कर देती हूँ उसे, मतलब रोक के देख लेना। मेरी राइटिंग अगर समझ में आ रही हो तो ठीक है। देखो मैं अपने अकॉर्डिंग लिखे थे। ये यहाँ तक हो गए, वैसे यहाँ तक है। ये अगले यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। ये कुछ और क्वेश्चन है, हाँ ये क्वेश्चन चल रहे हैं। तो ये यहाँ से मेरी मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो गई। तो आपको भी ऐसे ही मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है। ये फिर मैंने बीच में कुछ पेज छोड़ दिए थे, कि अब जब यहाँ से मेरी मिडिवल स्टार्ट हो गई। मिडिवल ही मैं शुभम गुप्ता सर से करती, लेकिन मिडिवल करने के बाद ना मुझे मिडिवल याद नहीं हो रही थी ढंग से। तो मैंने ना बस ये टॉपिक करा, दिल्ली सल्तनत, मुगल पीरियड, विजयनगर चल रहा है मेरा भी, और बैटल में इंपॉर्टेंट कर चुकी हूँ। तो ये मैंने इसमें करा था। आई होप आप मॉडर्न हिस्ट्री का समझ गए होंगे। अब मैं बात करती हूँ पॉलिटी।
मैं इन्हीं दोनों का बता रही हूँ, मैं साइंस का भी बता दूंगी, किसी ने साइंस का ही पूछा था, साइंस का ही बता दूंगी। एक्चुअली साइंस में पढ़ती नहीं हूँ क्योंकि मैं बीएससी तक मेरे पास फिजिक्स और केमिस्ट्री थी, बायोलॉजी पढ़ती हूँ मैं, तो मैं उनके नोट्स नहीं है फिजिक्स केमिस्ट्री के मेरे पास, क्योंकि वो मैं कर लेती हूँ, मतलब एक दो चीज़ के अलावा सारी चीज़ कर लेती हूँ। अब जैसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, अब ये नहीं है कि हमने आर्टिकल पढ़ने स्टार्ट किए थे, जैसे मैंने पढ़ा था, मैं पहले बताती हूँ। जैसे हमें भाग 22 है, भाग 1 में संगोल उनके राज्य 1 से 4 तक, 2 में पहले इस तरीके का चार्ट बना होना चाहिए कि अच्छा 5 से 11 नागरिकता के बारे में, अगर आपसे पूछे 10वां कौन सा है, 10वें में क्या है, तो आप आइडिया लगा लोगे क्या है। फिर मुझे जब ये याद नहीं हुए, मैंने ऐसे लिखे 1 में 1 से 4 तक है, 22 में ये तो सब लिख लिए, और ये भी ना पीछे लिख रखे हैं रफ कॉपी में पीछे, जब याद नहीं हो रहे थे। 5वें में ये है, 15वें में ये है, 22 में है, तो जब इस तरीके से आप लिखोगे तो ये तो हो गया लिखने का तरीका। जब मुझे आर्टिकल याद नहीं हो रहे थे तो मैंने पीछे लिख लिख के देखे थे, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मैं लिख लिख के याद करती हूँ। यहाँ पे भी देखो पता नहीं किस चीज़ के ये हर क्वेश्चन लिखे हुए हैं, कोई क्वेश्चन मिला होगा तो वो मैं जहाँ भी मिलता है तो लिख देती हूँ। ये मैंने पूरी प्रस्तावना लिख रखी है, जो प्रस्तावना थी ना, क्योंकि पूरी प्रस्तावना से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो जहाँ भी मुझे मिलता है मैं लिख लेती हूँ। अब ये तो हो गया तुम्हारा ऐसा। अब आर्टिकल, इंपॉर्टेंट आर्टिकल, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट है वो आप क्रेजी जी के ट्रिक से कर लो, या इंपॉर्टेंट आर्टिकल मैंने कहाँ से किया था मैं बता देती हूँ। क्रेजी जी के ट्रिक से नहीं किया था मैंने, कुमार गौरव सर हैं जो उत्कर्ष क्लासेस पे पढ़ाते हैं, उनके डालना इंपॉर्टेंट आर्टिकल, वो तो याद करा दिए उन्होंने, तुरंत याद करा दिए थे। अब शेड्यूल का क्या हुए थे वो, अब संविधान संशोधन जो हुए थे वो भी मैंने, मतलब पहले मैंने जो क्या करा था वो शुभम गुप्ता सर की वीडियो से करा था, बट उन्होंने बहुत डिटेल में करा रखा है, क्योंकि वो पीसीएस लेवल का पढ़ा रहे थे, एमपीपीसीएस की क्लास चली थी उनकी शायद, तो मैंने काफ़ी, तो मुझे याद नहीं हो रहे थे ढंग से, मुझे तो याद करने से मतलब था। तो आर्टिकल्स मैंने कुमार गौरव सर की वीडियो डाला, कुमार गौरव सर आर्टिकल्स आ जाएंगे, कुमार गौरव सर संविधान संशोधन आ जाएंगे, वो वहीं से वहीं रटवा रहे थे बिल्कुल। डीपीएसपी मैंने ये भी पता नहीं कहीं से किया था, ये भी देख लेना। और बोर्ड ऑफ विजय हमने कौन सी जगह से कौन सी चीज़ उठाई, जैसे हमने अमेरिका से राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाने की वो प्रस्तावना कहाँ से उठाई, अमेरिका से, जर्मनी से क्या, आयरलैंड से क्या लिया हमने, नीति निर्देशक तत्व, तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कौन से देश से हमने क्या लिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने कहाँ से लिया है, तो सारी चीज सारे वो भी शायद मैंने कुमार गौरव सर की थी या क्रेजी जी के ट्रिक से करी थी, क्योंकि आसानी से समझा रहे थे। तो और कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, और एक ना इसमें जो मैंने मोस्टली देखा है ना, राष्ट्रपति के पीछे बहुत पड़े हुए हैं, राष्ट्रपति से बड़ा क्वेश्चन आते हैं, राष्ट्रपति देख लेना। और जो एक वित्त मनी वाला एक वित्त वाला वो आर्टिकल 110 है, उससे देख लेना। वैसे इनको याद करने की कोई ट्रिक व्रिक के चक्कर में मत पड़ना, मैंने कोई ट्रिक से याद नहीं करे थे, क्योंकि कोई ट्रिक नहीं होती। बजट है 102 में, तो बजट के बारे में देखना, जो जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं तो वो सारे आर्टिकल कर लेना इस तरीके से। अगर ऐसे करोगे तो पॉलिटी भी आप मान के चलो 4 दिन में पूरी पॉलिटी निपटा लोगे, क्योंकि पॉलिटी सबसे छोटा है। फिर देखो आपने पॉलिटी कर ली सपोज, तो ऐसे बनाओ क्वेश्चन, मतलब कहीं जहाँ से मिल जाए, मेरे जहाँ से उस टाइम तो मैं लिखती थी क्वेश्चन, जब मैंने बनाया था आज से 2-3 साल पहले। अब मैं नहीं लिखती क्वेश्चन, क्योंकि इतनी सारी ऐप है, मैं क्वेश्चन लिखने में समय बर्बाद नहीं करती। मैंने बहुत बच्चों को देखा क्वेश्चन लिखता है, पहले मैं भी लिखती थी, बट मुझे लगता है क्वेश्चन लिखने में समय बर्बाद होता है। जो क्वेश्चन मिला, जो नहीं आया ठीक है आगे बढ़ जाओ। पूरा तुमने सब कुछ नोट डाउन तो कर रखा है, देखो ये सब क्वेश्चन ही लिखे हुए हैं। फिर जैसे मुझे याद नहीं हुई, यहाँ पे मैं लिखा था राष्ट्रपति, जो भी मुझे याद नहीं होता, जैसे मौलिक अधिकार याद नहीं है, मैं कहीं भी लिखना स्टार्ट कर देती थी कि समानता का अधिकार 14 से 18 में, स्वतंत्रता का विरोध 19। और क्योंकि देखो हमें सब कुछ पढ़ना है, तो हमें स्मार्टली पढ़ना है, जितना ज़्यादा हम रिवीजन करेंगे। अब जैसे ये वाला आर्टिकल संविधान उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32 से बहुत, इसे B.आर. अम्बेडकर ने संविधान की आत्म अभिकार, तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए सारे आर्टिकल के बारे में, जो जो इम्पोर्टेंट है। जैसे 110 इंपॉर्टेंट है, धन विधेयक वाला, बजट वाला 112 वाला इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो मतलब जो तुम्हें पता चल जाएगा, जब तुम एक 76 है जो महान्यायवादी वाला है, CAG वाला है, तो मतलब बहुत सारे, जैसे 61 है राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया। तो जो आपको, जैसे आप पेपर लगाओगे, पेपर से पता चलते रहेंगे। भारत का न्यायवादी देखो जरा 76 में आता है, तो तुम्हें पेपर देख के पता चल जाएगा कौन सा इंपॉर्टेंट है। लेकिन स्टार्ट एक मूल कर्तव्य कर लेना, मूल कर्तव्य इंपॉर्टेंट है। उस टाइम तो मैंने सारे लिखे थे, क्योंकि सर ने तो इनके सब आर्टिकल ही बताए थे, मुझे तो याद ही नहीं हो रहे थे ये। और ये देखो ये वाला सबसे, देखो आर्टिकल 32 बहुत, मतलब अगर तुम इसकी बात करें ना, पूरा ही इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 32 का। ये जो हमारा मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार चल रहा है, ये यूएसए से लिया है, पार्ट 3 में आर्टिकल ये पूरे इसमें 6 अधिकार हैं हमारे। इसे 44वें संविधान, तो ये पता होना चाहिए 44वें, ये तो जब तुम संविधान संशोधन करोगे तब। तो
ये सारे इंपॉर्टेंट है। अब इसको याद कर लो कैसे, इसके सब आर्टिकल याद मत करना क्योंकि इतनी डिटेल में नहीं पूछता सब आर्टिकल। मैंने तो उस टाइम बना लिए थे, कहाँ से हमने क्या लिया है, ये वो है स्रोत की, हमने ऑस्ट्रेलिया से ये लिया है, ये लिया है। तो ये सारे स्रोत हैं हमारे। 44वां संविधान संशोधन सारे इंपॉर्टेंट है, वो संविधान संशोधन कर लेना। कुमार गोला सर की वीडियो आ जाएगी, वो बहुत अच्छे से समझाते हैं। अब किसी ने करंट अफेयर के लिए पूछा था, देखो मैं करंट अफेयर नहीं पढ़ रही, अब मुझे ना याद नहीं होता, मैंने अनुसूचियाँ से याद करके देखी थी। जब तुम्हें याद ना हो तो मैंने ऐसी मतलब आंखें बंद करी और अच्छा इसमें ये है, इसमें ये है, शब्द मतलब अपने अकॉर्डिंग, कहीं से लिखा नहीं है, अपने अकॉर्डिंग बता दिया। ये ईवीएस आ गई इसमें। तो अगर ऐसे भी आप आंखें बंद कर को और सोच के चलो तो आपकी देखो पॉलिटी भी कंप्लीट हो जाएगी। तो मैंने 2 के लिए बता दिया है क्योंकि ये 2 मेरी अच्छे से कंप्लीट है, इनके बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज है। मॉडर्न हिस्ट्री और पॉलिटी मेरी बहुत अच्छे से कंप्लीट है। इनिशिएट मेरा कुछ पार्ट हो गया है, मिडिवल का भी 1-2 चीज़ें रह जाए, जैसे विजयनगर 1-2 चीज़ रह रही है। इकोनॉमिक मुझे नहीं आती, बी फ्रैंक मुझे इकोनॉमिक्स बिल्कुल नहीं आती, मेरी समझ में भी नहीं आती। मैंने ढंग से 5 ईयर प्लान ही करे हैं और एक इकोनॉमिक सर्वे किया। और अगर तुम DD+B PRT की तैयारी करो, जैसे क्वेश्चन फ्रेम होता है, जैसे 2-3 क्वेश्चनों का मैं एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे मैं करती हूँ, तुम भी उसे अप्लाई करके देख सकते हो उस तरीके से। जैसे सपोज बजट दे रखा है इन्होंने, बजट का क्वेश्चन देते तो बजट कौन सा आर्टिकल, बजट कौन पेश करता है, बजट कब पेश होता है, बजट में कितनी बातें करी गई, ये सब तुम्हें पता होने चाहिए। जो उसके आगे पीछे का है ना, वो सब तुम्हें पता होना चाहिए, आगे पीछे वो क्या कहना चाह रहा है उसको। अब जैसे इन्होंने ना ज्योग्राफी की बता देती हूँ जो मैंने नोटिस किया, क्योंकि ज्योग्राफी भी मुझे इतने अच्छे से नहीं आती। ज्योग्राफी से इन्होंने पूछ लिया कि नेपाल से किस किस उसकी वो लगती है, नेपाल जो स्टेट है, सॉरी नेपाल जो कंट्री है, उसे कौन कौन सी इंडिया की कंट्री बाउंड्री शेयर करती है। तो सारी कंट्रियों को लिख लो ना, सबके, नेपाल के इंडिया से कौन कौन लगा हुआ है, नेपाल है, भूटान है, चाइना है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, श्रीलंका तो नहीं लग रहा, खैर समुद्री रास्ते से है। जो भी कंट्रियाँ लग रही हैं उनसे कौन कौन से स्टेट लग रहे हैं उसे ट्रिक से याद कर लो। और एक मैं शिफ्ट में देखा था, वो जो भारत है ना, भारत का नक्शा, कर्क रेखा किससे किससे पास होकर जा रही है, कौन कौन से राज्य से पहले किससे पास होती है। तो उसके लिए देखो, ज्योग्राफी के लिए अगर मैं एक बेस्ट बुक बताऊं तो जो मैंने मंगा रखी है, 1 सेकेंड, वो बुक अभी मुझे मिल नहीं रही। मैंने एक ज्योग्राफी के लिए बुक मंगा रखी है, वो मैप वाली बुक है किरण पब्लिकेशन की, वो पता नहीं कहाँ रख दी, किरण पब्लिकेशन की, वो मैप वाली बुक से देख लेना। अब नदियाँ, अब जैसे एक मिनट मैं आपको नोट्स दिखा देती हूँ, अभी वो तो नहीं है, मैं नोट्स दिखा देती हूँ अपने। कोई नदियाँ आई, मैंने नदी के नोट्स बनाए। अब मुझे ना ऐसे याद नहीं होते जब तक मैं डायग्राम ना बनाऊँ, तो मैं अपने अकॉर्डिंग, अच्छा ये यहाँ से, मतलब अपने अकॉर्डिंग, ये मैंने अपने मैप का नक्शा ठीक नहीं है कि यहाँ से यहाँ चाइना है, चाइना से निकल के ये नदी यहाँ ऐसे जाते हुए जम्मू कश्मीर से जाते हुए उधर निकल ली है। तो हमें ना डायग्राम से याद रहता है, अगर हम याद करें, अच्छा ये वाली नदी जो है ना, सिंधु नदी की बात हो रही है, चाइना से निकल के और उसमें होते हैं बंगाल में, पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में गिर जाते, तो शायद ये बात याद रहे। लेकिन हमने मैप बना दिया तो याद रहेगी। तो देखो बहुत सारे मैप बनने हैं मेरे, ये देखो यहाँ पे भी एक मैप का ही वो जा रहा है। अभी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है मैंने कहाँ से बनाए थे, तो जो भी आता है तो मैं इस तरीके से मैप बना लेती थी। तो आप भी जैसे प्रायद्वीप नदियाँ, तो इसका पूरा मैप बना दिया। तो ये है कि देखो यहाँ पे लिख रहा है कि उन्होंने बताया था कि ये माही नदी है, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काट दिया, तो मैंने ऐसे 2 बार काट के दिखा दिया इसे, और कर्क रेखा तो ये अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी है, इसे खंबाती खाड़ी भी बोलते हैं। तो ये सारी पता, अभी यहाँ से गोदावरी नदी निकल के यहाँ जा रही है, तो ये तो पता है ना कि गोदावरी नदी निकल के बंगाल की खाड़ी में जा रही है, ये महाराष्ट्र से निकल रही है क्योंकि हिस्सा महाराष्ट्र का हो गया। कृष्णा नदी महाराष्ट्र से निकल के फिर बंगाल की खाड़ी में जा रही है। कावेरी नदी यहाँ से कर्नाटका से निकल के यहाँ जा रही है। तो ये तो पूरा तो आपको वो याद होना चाहिए। इसके लिए आप ना मैप मंगा सकते हो, मेरे पे मैप है पूरा का पूरा, उसमें याद कर सकते हो। या कोई भी देख लो कि मैप, पूरा मैप कैसे याद करें, मुझे तो याद है। तो सारी नदियों के बारे में फिर इसके क्वेश्चन, जो क्वेश्चन मुझे जहाँ से इंपॉर्टेंट मिलते थे वो मैं लिख लेती थी। अब ये मैंने कौन से बांग्लादेश से कौन कौन से वो लगते हैं, 5 स्टेट लगते हैं। जब मैंने याद किया था उस टाइम पे, जब मैंने याद किया था ये, उस टाइम पे जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग अलग नहीं होते, तो है जम्मू कश्मीर है। इस टाइम वो चेंज हो चुका है, तो उसको भी ध्यान रखना। तो लेटेस्ट वाला करना, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख अब स्टेट नहीं रहेगा, यूनियन टेरेटरी बन गए हैं। तो अगर स्टेट के लिए पूछे, वहाँ जम्मू कश्मीर और लद्दाख नहीं आएगा, क्योंकि दोनों भी यूनियन टेरेटरी हो गए हैं। तो जब मैंने बनाए थे वो उस टाइम स्टेट ही थे ये अक्षांश। तो मैं मतलब मोस्टली मैप का यूज़ करती हूँ। मैंने पर्वत पढ़े तो बिना मैप के मुझसे नहीं पढ़ा जाता, तो इसके लिए ना मैंने एक मैप की बुक मंगाई, तो वो मैप की बुक से चीज़ें याद हो जाती हैं। जैसे
वो बुक भारत का मानचित्र। तो ये देखो मैंने बना रखे है, तो ये मुझे खुद से याद हो भारत का। तो ये जो भी आता है ना, मैंने भारत की मिट्टी करी है इसमें, तो ये कुछ को लिख रहा होगा। जो भी चीज़ें मैं मैप से कर लेती हूँ, मुझे ज़्यादा टाइम तक याद रहती हैं। तो ये बुक आप भी मंगा सकते हो बहुत। ये देखो मैंने मिट्टी करी थी, तो कुछ भारत की मिट्टियाँ, तो जो जो एक्स्ट्रा मिला था मैंने इसी में नोट डाउन कर दिया था। तो जो ज्योग्राफी के मैंने टॉपिक बताए थे, तो वो टॉपिक ही कर लेना। तो ये वाली बुक मंगा सकते हो, बहुत अच्छी बुक है। देखो देख लो, इसका भारत लाल की बुक है। ऑफलाइन मिल जाए, ऑफलाइन मंगा लेना। मैंने ऑनलाइन मंगाई थी, तो मुझे महंगी मिली थी। 275 की, वो मुझे 300 समथिंग की मिली थी ये। तो अगर आपको, मुझे लगता है समझ गए होगे। बाकी और सब्जेक्ट है, उनका लिए भी क्या क्या टॉपिक है, तो वो भी मैं बता दूंगी। फिलहाल आज की वीडियो में इतने। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना।